अलग अलग देशों में भारतीय राजदूतों को बुलाकर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की वजह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश का तिरंगा बदलना चाहती है। ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस ने एक नहीं अनेकों मामले दर्ज किए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। 2 बार कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा है कश्मीर से। एक 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार थी केंद्र में, दूसरा 2022 में जब मोदी जी की 56 इंच के सीने वाली सरकार है इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय में हूं और मेरे साथ सांसद संजय सिंह हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, मैं ये सर आज तिरंगा शाखाओं की ओपनिंग करने के लिए आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या कुछ कहेंगे इस मैटर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश का तिरंगा बदलना चाहती है। उनके मंत्री ने पिछले दिनों, पूर्व मंत्री ने बयान दिया, जो मौजूदा विधायक भी है KS ईश्वरप्पा, वो कह रहा है भारत का तिरंगा बदल देना चाहिए, भगवा होगा राष्ट्रीय ध्वज। तो आप 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहे हैं। भारत का तिरंगा आप बदलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जब तक अस्तित्व में है, हम ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। बीजेपी की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे तिरंगे को बदलना चाहते हैं। तिरंगा शाखाओं का मकसद मैं अब आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाएं शुरू हो रही हैं। इसमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और मुल्क की तरक्की की बात की जाएगी। हमने एक हेल्पलाइन जारी किया है 8805328805। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर होगा और यही हमारा हेल्पलाइन नंबर होगा। इस पे कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा, उसको उधर से रिप्लाई किया जाएगा और कैसे जुड़ना है ये बताया जाएगा। जब जय हिंद लिख के आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तमाम लिंक आ जाएंगे कि कैसे आप इस तिरंगा शाखा से जुड़ सकते हैं। हमने अभी शुरुआत में संडे टू संडे यानी कि हर रविवार को ये तिरंगा शाखा 11 बजे आयोजित की जाएगी। अभी हमने ये तय किया है कि हम इसको सार्वजनिक स्थान पे नहीं करेंगे। लोग अपने घरों में आयोजन कर सकते हैं, अपने लॉन में आयोजन कर सकते हैं। तिरंगा सामने होगा, तिरंगे को नमन करके आयोजन की शुरुआत होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान की प्रस्तावना इस शाखा की शुरुआत में पढ़ी जाएगी और भारत संविधान के मुताबिक चलेगा, किसी योगी मोदी के फरमान के मुताबिक नहीं चलेगा। इस बात का संकल्प भी लिया जाएगा। पहले चरण में हम अलग अलग महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले चरण में हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा करेंगे। उनसे जुड़ा हुआ एक 10 मिनट का वीडियो दिखाया जाएगा। कुछ रचनात्मक कार्य भी तिरंगा शाखा के लिए निर्धारित किए गए हैं, जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन, वृक्षारोपण का आयोजन, नदियों की सफाई का आयोजन, लोगों की सहायता और सहयोग का आयोजन। तो ये एक अभियान इस प्रकार का चलाया जा रहा है। अच्छा, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद छापेमारी होती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये एक बेबुनियाद फर्जी मनगढ़ंत केस है। 8 साल पुराना मामला है। 7 बार सत्येंद्र जैन जी को बुलाया गया, पूछताछ में कुछ नहीं निकला। जब उनको हिमाचल प्रदेश का इंचार्ज बनाया जाता है तब उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। कल उनके घर पे भी ईडी का छापा पड़ गया। ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस ने एक नहीं अनेकों मामले दर्ज किए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ, कुछ नहीं निकला आज तक। उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा हुआ, कुछ नहीं निकला। हमारे 34 विधायकों पे 140 मुकदमे लिखे गए, 72 में वो बरी हो गए, बाकी में स्टे है, कुछ पेंडिंग है, कुछ नहीं निकला आज तक उनके खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना और द्वेष के कारण लगातार हमें फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार ईमानदारी से हमारे लोग सामने आते हैं। सत्येंद्र जैन एक ईमानदार व्यक्ति हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा आज अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है कि हमें मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन्हीं चीज़ों से बौखला कर और नकली मुद्दों पे हिंदुस्तान की लोगों की चर्चा चले, जैसे कि कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। मुद्दा क्या बना हुआ है?
सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी। कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीसी किस पे कर रही हैं? सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी। ईडी खुद लिख के दे रही हाई कोर्ट में कि सत्येंद्र जैन पे कोई एफआईआर नहीं है, कंप्लेंट नहीं है। तो क्या ईडी बिग बॉस का घर है? 10 दिन के लिए आपने बुला लिया एक मंत्री को, आओ बैठो मजाक करेंगे, गप मारेंगे, ये गप्पियों का अड्डा है ईडी। तो ये पूरा देश देख रहा है इस बात को। अच्छा, कश्मीरी पंडित के पलायन की बात की, लगातार इस पर बात उठ रही है, तो इसको लेकर के आपका क्या नज़रिया है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, 2 बार कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा है कश्मीर से। एक 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार थी केंद्र में, दूसरा 2022 में जब मोदी जी की 56 इंच के सीने वाली सरकार है इस वक्त। इन दोनों मौकों पर कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, वहां उनकी नृशंस हत्याएं हुई। और कहा क्या गया था? नया कश्मीर बनेगा, नया कश्मीर बनेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, जमीनें खरीदी जाएंगी, आपको नागरिकता मिल गई, 370 हट गया। क्या हुआ? क्या हुआ? आज कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। पलायन मोदी जी और गृह मंत्री जी के लिए शर्म की बात है। फिल्म का प्रमोशन करते हैं आप लोग और कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती हैं, तो आप मजे से बैठे हुए कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो। ये बात इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दिन की अगर मैं बात करूं, जिस समय प्रधानमंत्री कानपुर में होते उस समय तमाम वीडियोस वायरल होती, जिस समय ईंटें पत्थर चल रहे होते हैं। ऐसी घटनाओं को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि इसके तार जुड़े हुए किसी यहाँ के न्यूज़ चैनल से भी जुड़े हुए देखा जाता है राजधानी लखनऊ। हिंसा के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है। हिंसा हमारा मार्ग नहीं है। हिंसा से शांति नहीं हो सकती, हिंसा से तरक्की नहीं हो सकती, हिंसा से अमन चैन नहीं हो सकता, हिंसा से भाईचारा नहीं हो सकता। जो लोग भी हिंसा में शामिल हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी नेता का लड़का हो, उसको उठा के जेल में डालिए। तो ये हिंसा होने का कारण क्या मानते हैं, किस वजह से हो रहा है? देखिए, जो नफरत की भाषा पिछले दिनों बीजेपी ने बोली, उनके प्रवक्ताओं ने, उसको लेकर ये हिंसा की शुरुआत हुई। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, एक नागरिक से कहना चाहूँगा, इस देश में कानून है, संविधान है। हमें दबाव बनाना पड़ेगा सरकार के ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए। हिंसा हमारा जरिया नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और अगर करूं तो अभी देख रहे हैं लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं घर घर जा करके डोर टू डोर 8 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं आप कहते हैं कि इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी मोदी जी ने, तमाम चैनलों पे। अच्छा, इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं कराई? बताइए आप मुझे बताइए। अलग अलग देशों में भारतीय राजदूतों को बुलाकर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की वजह से। अलग अलग देशों में हमारे भारतीय सामानों का बहिष्कार हो रहा है। वहां रहने वाले भारतीयों का जीवन खतरे में डाल दिया इन लोगों ने। किसकी वजह से है ये? नरेंद्र मोदी जी की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की वजह से। गलती करे भाजपा और माफी मांगे भारत, ये कैसे होगा? तो इसलिए मोदी जी ने 75 वर्षों में भारत की इतनी बड़ी बेइज्जती कराई जितना आज तक किसी प्रधानमंत्री नहीं कराई। तो इसलिए मैंने कहा कि इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है मोदी जी ने। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी। तमाम मुद्दों पे हमारी बात हुई। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।